हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। मैं उमर तस्कीर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामरली की और देखेंगे कि क्या होता है ग्रामरली, किस तरीके से हम ग्रामरली को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपने कंटेंट को और बेहतर बना पाएँ। तो आप लोगों ने ग्रामरली का नाम तो सुना ही होगा, तो सीधे हम लोग शुरुआत करेंगे ग्रामरली की वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे कि किस तरीके की सर्विसेज ग्रामरली ऑफर करती है। बाकी बाद में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ग्रामरली को किस तरीके से हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स से यूज़ करके अपने कंटेंट को और रिच कर सकते हैं। तो ग्रामरली को बहुत लोग यूज़ करते हैं और ख़ासकर वो लोग यूज़ करते हैं जो कंटेंट से रिलेटेड काम करते हैं। कुछ ऑथर्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स यूज़ करते हैं और इसका काफ़ी वास्ट स्कोप है। तो इन्हीं चीज़ों को आज एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सीधे टाइप करेंगे ग्रामरली और चलेंगे सीधे ग्रामरली की वेबसाइट पर और देखेंगे कि किस किस तरीके की सर्विसेज हमें ग्रामरली के थ्रू मिलती हैं और हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि ग्रेट राइटिंग सिंप्लीफाइड, यानी कि जो भी आप कंटेंट राइटिंग करते हैं उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं कंटेंट राइटिंग करने में, चाहे वो हमारी स्पेलिंग से लिखी हो, चाहे जो राइटिंग की स्टाइल होती है, नोट होता है, टोन होता है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड जितने भी मिस्टेक्स हैं उनको ग्रामरली बेसिकली पॉइंट आउट करता है और उनको रिमूव करता है। तो ग्रामरली लगभग सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। प्लेटफॉर्म्स का कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर आप देखते हैं कि वेब ब्राउज़र पे इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन या एड ऑन्स अलग अलग ब्राउज़र के लिए अवेलेबल है। देन उसकी वेबसाइट अवेलेबल है, जहाँ पर वेबसाइट पर हम लोग आगे देखेंगे, लॉगिन करेंगे तो हम देखेंगे कि उसका डैशबोर्ड कैसा है और वहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं। बाकी अगर मोबाइल प्लेटफॉर्म्स की बात करी जाए तो ये जो है हमारे दोनों ही मेजर मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, जो कि हमारा एंड्रॉयड और iOS। तो वहाँ पर ये ऐप्स के फॉर्म में अवेलेबल है। तो थोड़ा सा वेबसाइट को देखते हैं हम लोग कि ग्रामरली की वेबसाइट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले इसने यहाँ पर पॉपअप हमको दे रखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक बटन दे रखा हुआ है जो कि बोल रहा है हमें कि वी कैन ऐड द एक्सटेंशन। जो हमारा क्रोम है, क्रोम ब्राउज़र है, उसमें हम ग्रामरली का एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ पर ग्रामरली को हम यूज़ करते हैं, देखिए अगर आप ईमेल्स और मैसेजिंग करते हैं, जो हमारा फेसबुक मैसेंजर है या आउटलुक या जीमेल के थ्रू अगर हम मेल करते हैं, तो जो हम कंटेंट टाइप करते हैं वहाँ पर कोई ग्रामर की मिस्टेक ना हो, वहाँ पर कोई पंक्चुएशन या राइटिंग स्पेलिंग्स इस टाइप की कोई मिस्टेक्स ना हो, इसमें हम ग्रामरली का यूज़ कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जो हमारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो सपोज करते हैं गूगल डॉक्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर भी ग्रामरली को हम यूज़ कर सकते हैं। अभी एक एक करके हम लोग देखेंगे सारे ही प्लेटफॉर्म्स पर कि कितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है हमको ग्रामरली के थ्रू। एंड देन नेक्स्ट इज सोशल मीडिया, यानी कि जब हम फेसबुक पर, लिंक्डइन पर या ट्विटर पर अपनी कोई पोस्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारी पोस्ट का जो कंटेंट है उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो वहाँ पर भी हम ग्रामरली को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक्सपोजर बताने की कोशिश करी कि ग्रामरली का एक्सपोजर कितना ज़्यादा है, यानी कि इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू स्पेलिंग एंड ग्रामर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि सेंटेंस की टोन क्या है, सेंटेंस का रिजल्ट क्या होने वाला है, सेंटेंस का इंटेंट क्या है, तो उस हिसाब से भी ये हमको अपने कंटेंट को मॉडिफाई करने की हेल्प देता है। यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, फ्रॉम ग्रामर एंड स्पेलिंग टू स्टाइल एंड टोन, ग्रामरली हेल्प्स यू एलिमिनेट एरर्स एंड फाइंड द परफेक्ट वर्ड्स टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यानी और ज़्यादा आपको एक्सप्रेशन की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, ताकि आप जो स्टाइल या टोन जो यूज़ कर रहे हैं आप अपने सेंटेंसेस में, उनको और ज़्यादा आप मॉडिफाई कर सकें। फिर यहाँ इनकी वेबसाइट पर कुछ जो इनके यूज़र्स हैं उन्होंने अपना फीडबैक दे रखा है, वो यहाँ पर शो किया गया है। ये थोड़ा सा जो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिखा है उसके बारे में था। अब सीधे हम लोग इसमें लॉगिन करते हैं, देखते हैं कि इसका डैशबोर्ड किस तरीके का है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आप फेसबुक से कंटिन्यू कर सकते हैं या गूगल से। हम लोग गूगल को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पासवर्ड, नाउ नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम ग्रामरली के डैशबोर्ड में आ गए। अभी भी यहाँ पर ये हमें नोटिफाई कर रहा है कि आप इसके क्रोम के एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें।
चलिए साथ ही साथ हम लोग क्रोम के एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद उसको भी देखेंगे कि उस एक्सटेंशन से हमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है। दैट इज ऐड टू क्रोम एंड नाउ ऐड एक्सटेंशन। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है, एडिंग टू क्रोम एंड नाउ ग्रामरली का ये जो एक्सटेंशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक्सटेंशन यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके डैशबोर्ड बड़ा ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आपको आसानी से समझ में आने वाला है यहाँ पर। तो ये ग्रामरली हो गया, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर अपलोड करते हैं ताकि आप उनका ग्रामर चेक कर पाएं, उनको ग्रामर पर्सपेक्टिव से देख पाएं, ग्रामर एंगल से देख पाएं, उसके लिए आपको यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो वो आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो ग्रामरली उसको स्कैन करेगा और उसके बाद आपको एरर्स पॉइंट आउट करेगा। देन उसके नीचे हमारे पास प्रोफाइल का सेक्शन है, यहाँ पर आप अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, जो भी हम लोगों का अकाउंट है। जैसे अभी हम लोगों ने इसमें साइन इन किया था यूजिंग जीमेल, तो हम चाहे वो एक्सेस को क्लोज कर सकते हैं। लैंग्वेज वगैरह है, एंड देन कुछ पर्सनल डिक्शनरी का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि जैसे सपोज करते हैं कि कोई नाम है या कोई ऐसा लोकल लोकेशन का नाम है जो जनरली ग्रामरली के पास नहीं होता है, ग्रामरली के डेटाबेस में नहीं है। ग्रामरली के डेटाबेस में तो वही डिक्शनरी वर्ड्स होंगे जो फेमस होते हैं, या लगभग सारे ही डिक्शनरी वर्ड्स होंगे। बट अगर आपका कोई नाम है या कोई छोटी सी लोकेलिटी है, कोई जगह का नाम है, मोहल्ले का नाम है, तो वो जनरली ग्रामरली के पास नहीं होता है। तो ऐसे में यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स ऐड कर सकते हैं ताकि जब वो वर्ड्स किसी डॉक्यूमेंट में आए तो ग्रामरली उनको एज अ न्यू वर्ड ना ले, बल्कि उनके बारे में समझ सके कि वो वर्ड्स कौन कौन से हैं। अगर हम लोग एप्स वाले में देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने अभी एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया था अपने क्रोम में, इसलिए ग्रामरली फॉर क्रोम में आप देखेंगे कि ये एक्टिव दिख रहा है। बट क्योंकि हम जानते हैं कि विंडोज का अपना एक ऐप स्टोर है, तो हम विंडोज के ऐप स्टोर के लिए एक ऐप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर हम ऑफिस यूज करते हैं, अगर हम वर्ड पे काम करते हैं या नोटपैड पे काम करते हैं, आउटलुक पे काम करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या इस जो .exe फाइल होगी, जो विंडोज फाइल होगी, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से और इंस्टॉल कर लेंगे, ताकि जो हम ऑफलाइन अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं, अपने वर्ड में लिखते हैं या आउटलुक में लिखते हैं, तो उसको भी ग्रामरली चेक कर पाए। तो यहाँ पर ये एप्स वाले सेक्शन में हमें ये चीजें मिलती हैं। अब इनके अपना, क्योंकि ये एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है, तो इसने सारी चीजें अपनी फ्री में नहीं आपको अवेलेबल करा रखी हैं। इनके 3 प्लान हैं। अगर आप देखें, जो फ्री प्लान है जिसमें अभी हम लोगों ने लॉग इन किया, तो बेसिकली हम लोगों ने फ्री प्लान में लॉग इन किया है। देन देयर इज प्रीमियम प्लान। अगर आप प्रीमियम प्लान में देखें तो ये सारे चेक बॉक्सेस टिक हैं हमारे। यहाँ पर ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन तो तीनों में चेक होता है, बट उसके बाद इनकंसिस्टेंट राइटिंग स्टाइल, अनक्लियर सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस फॉर्मेशन में भी कभी गड़बड़ी हो रही है, आप सेंटेंस ही नहीं फॉर्म कर पा रहे, तो यहाँ प्रीमियम वाला जो आप पैक लेंगे उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ऐसे आप इनको ब्राउज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा प्लान सूटेड है। बट इनिशियल लेवल पे ज़्यादातर क्योंकि फ्री अवेलेबल है वो यही करते हैं। बट अगर बहुत स्पेसिफिक कंटेंट राइटिंग होती है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिखने होते हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट लिखनी होती है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश कंटेंट लिखना होता है, तो ऐसे में आपके लिए ये वाला प्रीमियम वाला पैक ठीक रहेगा, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट अगर हम लोग देखें तो ये लगभग $11-11.5 की है, जो लगभग 800 के आसपास आपको पड़ेगी पर मंथ। मैं ये मेंशन कर देना चाहता हूँ कि दिस कॉस्ट इज बेसिकली फॉर अ मंथ, ये एनुअल नहीं है। और अगर आप इस वाले पोर्शन में जाते हैं जहां पर थोड़ी सी आपको और ज्यादा फैसिलिटीज मिल जाती हैं और ज्यादा सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पर आपको एडमिन पैनल मिल जाएगा, बिलिंग सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी, टीम यूजर्स, जो आप यूजर्स बनाते हैं उनके टीम यूजर्स की स्टैटिक्स पूरी मिल जाएंगी, ईमेल सपोर्ट मिल जाएगा, प्रायोरिटाइज्ड ईमेल सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये जो आपको 4-5 फैसिलिटीज आपको ज्यादा मिल रही हैं प्रीमियम वाले अकाउंट से बिजनेस वाले अकाउंट में, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। बट ये बहुत हैवी यूजर्स के लिए होती हैं। जनरली हैवी यूजर्स का टर्म्स मतलब ये है कि जो बड़ी एजेंसीज होती हैं, जो बड़ी कंटेंट मैनेजमेंट की, कंटेंट राइटिंग की, या सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, या बहुत बड़े ऑथर्स जो होते हैं, वो इस टाइप की सर्विसेज को अवेल करते हैं। और
इस टाइप की पेड सर्विसेज को लेते हैं। अदरवाइज अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो इट इज अराउंड $15, जो लगभग 1000 से कुछ ऊपर हमको पड़ेगी फॉर अ मंथ। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 1000 के आसपास ही हमको पड़ेगा। तो ये हैं इनके 3 प्लान्स जो ग्रामरली ऑफर करती है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर क्रोम का एक्सटेंशन डाउनलोड ही कर लिया है। अब वापस हम लोग डैशबोर्ड तक आ जाते हैं अपने। और उसके बाद नीचे लॉग आउट का है, जो हमने इस डैशबोर्ड में लॉगिन किया था तो हम यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। नीचे सपोर्ट का सेक्शन है, जहां पर हम ईमेल के थ्रू या जो भी इनके सपोर्ट की सर्विसेज हैं उनको ले सकते हैं। तो सीधे पहले वाले होम पे चलते हैं, माई ग्रामरली पे, क्योंकि यहीं से हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि यहां पर पहली बात तो ये राइट हैंड साइड में आपको स्टार्ट असिस्टेंट का एक पॉपअप दिख रहा है, इसको हम क्लिक कर देते हैं। तो जो भी हम यहां पर टाइप करेंगे उसका जो भी अगर एरर आती है या कुछ भी होता है तो यहां पर हमें थ्रू असिस्टेंट वो पता चल जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या देख सकते हैं, बैक टू माई ग्रामरली, यानी पीछे वाले पोर्शन पे जो हमारा डैशबोर्ड था वहां तक हमें ले जाएगा। नेक्स्ट इज न्यू डॉक्यूमेंट या अपलोड डॉक्यूमेंट। अगर हम इस पे अभी काम नहीं कर रहे हैं या कर चुके हैं तो हम ये कर सकते हैं, इसको इस वाले पे जाके नए डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं, या कोई हमारा पहले से वर्ड फाइल बनी हुई है उसको हमने बना रखा है, अब हम उसको टेस्ट करना चाहते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक है क्या नहीं है, तो वहां पर हम अपलोड डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आ रहा है, आप यहाँ से इन चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां नीचे क्या है देखिए, जब आप इसको मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी आपको ये बात समझ में आने लगेगी। दिस इज माई टेस्ट डॉक्यूमेंट, मैं ऐसे ही जनरल नाम लिख दे रहा हूं और थोड़ी सी मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता चल रहा हूं। दिस इज अ टेस्ट डॉक्यूमेंट, आई एम डूइंग अ वीडियो tutorial on Grammarly, राइट। तो ये हम लोगों ने कुछ लिखा, अब ये इसको इसलिए नहीं डिटेक्ट कर रहा है बिकॉज दिस इज नॉट द कंटेंट दैट इज सपोज टू बी करेक्टेड। ये हमारा टाइटल है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइटल है, आप इसको गलत भी लिखेंगे तो ग्रामरली विल नॉट रीड इट। तो हम इसको एक बार सही कर देते हैं। अब यहां पर नीचे आते हैं, अगर जैसे ही ये जो हमारी रेड कलर की लाइन है इस पे हम जैसे ही होवर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मैं असिस्टेंट, हम लोगों ने राइट हैंड साइड में जो हम लोगों ने असिस्टेंट ऑन किया था उसके बेसिस पे हमको यहाँ पर करेक्शन मिलते हैं। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट जो गलत टाइप्ड था, जो गलत स्पेलिंग लिखी हुई थी, उसको ये 2 तरीके से जज कर रहा है कि भाई या तो आप डॉक्यूमेंट इसको सही कर सकते हैं या इसको डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको डॉक्यूमेंट सही कर दें तो आप देखेंगे कि यहां पर जो हमारा एरर था वो चला गया। और नेक्स्ट इज आई जो है स्मॉल है तो उसको कैपिटलाइज करने के लिए कह रहा है, ट्यूटोरियल की स्पेलिंग चेंज करने को दे रहा है। तो आपने जब ये सारी चीजें, अब देखिए डॉक्यूमेंट में क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉमा है वो बीच में स्पेस है एक, इसलिए ये इसको भी करेक्ट करने के लिए बोल रहा है। नाउ एवरीथिंग इज फाइन, जो भी हम लोगों ने चेंजेस किए हैं वो बिल्कुल सही है। तो अब अगर हम चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंने बहुत छोटा लिखा, जब आप बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो इन दैट केस आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर दिया, और अगर मैं इसको कहीं लिखता हूं, जैसे मैं इसको यहां पर अब टाइप करूं अगर, तो ये जो यहाँ पर कंटेंट था वो कॉपी हो गया। तो आपको अगर बाद में कहीं इसको टाइप करना है तो आप इस तरीके से टाइप नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से सीधे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये वो वाला पोर्शन, अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप देखेंगे ये .txt फाइल में जो है वो डाउनलोड हो गया, ये पूरा हमारा कंटेंट जो हम लोगों ने लिखा था। तो इस तरीके से ये जो है डैशबोर्ड के थ्रू ये इस तरीके से काम करता है, और कुछ ये ऑलरेडी प्रीमियम अलर्ट्स दे रहा है। तो अगर आपका ये फ्री वर्जन ना होता तो आप जो है ना पंक्चुएशन वगैरह के जो और ज़्यादा एडवांस्ड फीचर्स हैं वो यहाँ पर आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट होता या प्रीमियम मेंबरशिप होती तो इन दैट केस आप इन चीज़ों को भी ठीक कर सकते थे। तो एनीवेज हम लोग अभी फ्री जो सर्विस है ग्रामरली की इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं।
तो आपको ये कहाँ पर काम आने वाला है। आप कई बार फेसबुक पर चीज़ें लिखते हैं या ट्विटर पर लिखते हैं या कोई भी पोस्ट आप कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि स्पेलिंग जनरली गलत हो जाती हैं। तो ग्रामरली का जो काम है वो आपकी स्पेलिंग्स को ठीक करते रहता है। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे कि ग्रामरली के जब हम लोग होम पेज पर गए थे, जो इनकी वेबसाइट है, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी आपको बता रखा था कि किन किन प्लेटफॉर्म पर ग्रामरली काम कर सकता है। यहां से मैं लॉग आउट हो जाता हूं एक बार। ये जो हमारी वेबसाइट है, तो इन सब पे हम लोग अभी टेस्ट कर लेंगे एक एक बार कि ग्रामरली किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे जीमेल को खोल लेते हैं, तो यहां जीमेल के बाद अगर हम लोग यहाँ पर कंपोज में जाते हैं, थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्पेलिंग गलत करनी है हम लोगों को, उसी चीज को मैं फिर से लिखता हूँ। दिस इज अ टेस्ट डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, तो फिर से ये वही ऑप्शंस दे रहा है आपको। आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। इन केस अगर ये कुछ है, जैसे माई नेम इज, कुछ मैं नाम लिख देता हूँ ऐसे ही, माई नेम इज अमित, तो इन दैट केस ये अमित को नहीं समझता है। इसकी जो डिक्शनरी है, जो इसकी प्री लोडेड डिक्शनरी है, तो उसको पता नहीं है कि अमित का कोई मतलब होता है, तो वो नाम को इग्नोर करने को बोल रहा है। और अगर कोई वर्ड इसके पास नहीं है, आपका कोई अपना अलग वर्ड है आप चाहते हो, तो ये अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लेगा। ऐसा ऑप्शन देता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप इस चीज को कभी यूज करते हो तो वो उसको एरर में काउंट नहीं करेगा। इसने तो इसको समझा कि ये थोड़ा सा नाम है, तो ये एक्चुअली इसको कैपिटलाइज करने को बोल रहा है। नाउ यहां पर ये कैपिटलाइज हो गया। तो अगर बहुत ऐसे इस नाम को तो उसने पढ़ लिया, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से नाम होते हैं जिनको ये समझ नहीं पाता है। यहाँ पर क्योंकि हम ग्रामरली के एक्सटेंशन के थ्रू इसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई टूर बता रहे हैं, यानी कि कुछ ये टिप्स ट्रिक्स बताएगा कि आपको ऐसा करना है या आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसको नो थैंक्स हम लोग कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जीमेल के ऊपर। नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं किसी सोशल मीडिया पे, तो वहां भी कर सकते हैं। राइट, अब अगर यहाँ से आप कुछ पोस्ट बनाना चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है। अगर मैं इसकी स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, जैसे मैंने वहां पर करी थी, देखिए अब इसके नीचे भी एक लाइन आ जाएगी और यहाँ पर ये बताने लगेगा कि यहाँ पर गलतियां हैं। तो ये एक कॉमा वाली मिस्टेक और ये एक डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग वाली मिस्टेक। तो इस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जो एरर्स हैं उनको ग्रामरली के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं जो ग्रामरली आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इसके एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसका एक्सटेंशन केवल क्रोम ब्राउजर के लिए, बल्कि मोजिला के लिए भी है। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।